राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच डर और रहस्य का एक किस्सा था। कहा जाता था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर ठाकुर का परिवार रहता था, लेकिन अब यह हवेली वीरान थी। हवेली के दरवाजे बंद रहते थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ घास उग आई थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। हवेली के बारे में एक और कहानी यह भी थी कि वहां एक लड़की की आत्मा भटक रही है। उसे लोग अनामिका कहते थे। कहा जाता था कि अनामिका उस हवेली के ठाकुर की बेटी थी, जिसकी एक दर्दनाक मौत हुई थी। कुछ लोग मानते थे कि अनामिका ने आत्महत्या की थी और कुछ का कहना था कि उसे धोखे से मारा गया था। वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार शहर से गांव की शांति की तलाश में आया था। इस परिवार में रमेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 15 साल की बेटी प्रिया थीं। रमेश ने पुरानी हवेली के पास एक नया घर खरीदा था। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने इसे महज अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। रमेश का परिवार हवेली के पास बने अपने नए घर में खुश था, लेकिन रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती, तो कभी हवेली की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती। शुरुआत में रमेश ने इसे हवा की आवाज समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाजें और भी डरावनी हो गईं। प्रिया अक्सर खिड़की से हवेली की ओर देखा करती थी। एक दिन उसने हवेली के आंगन में एक सफेद साड़ी पहने हुए लड़की को देखा, जो धीमे कदमों से इधर उधर घूम रही थी। वह यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि हवेली के बारे में तो यह कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता। एक रात जब सभी सो रहे थे, प्रिया को फिर से हवेली से आवाजें सुनाई दी। वह उठकर खिड़की के पास गई और देखा कि वही सफेद साड़ी वाली लड़की हवेली के दरवाजे पर खड़ी है। इस बार प्रिया ने हिम्मत करके बाहर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगी। जब प्रिया हवेली के करीब पहुंची, तो वह लड़की धीरे धीरे प्रिया की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अनामिका हूँ, इस हवेली की बेटी। मुझे यहाँ किसी ने धोखे से मारा था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बदला पूरा हो। जिसने मुझे मारा था उसे सजा मिले। मेरी आत्मा तभी मुक्त हो सकेगी। अगले दिन प्रिया ने अपने माता पिता को अनामिका के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझकर टाल दिया। लेकिन प्रिया अब इस रहस्य से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि अनामिका ठाकुर की इकलौती बेटी थी। ठाकुर की संपत्ति पर उसके चाचा की बुरी नजर थी। उन्होंने अनामिका से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, लेकिन जब अनामिका ने इनकार किया तो उसे मारकर हवेली के आंगन में गाड़ दिया। यह सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फैसला किया कि वह अनामिका की मदद करेगी। रात का समय था और पूरा गांव सो चुका था। प्रिया ने एक दिया जलाया और अनामिका के बताए अनुसार हवेली के आंगन में पहुंची। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही प्रिया ने दिया जलाकर आंगन में रखा, हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। अनामिका की आत्मा प्रकट हुई और उसने प्रिया से कहा, वह आ रहा है, वह जिसने मुझे मारा था। तभी हवेली के दरवाजे जोर से खुले और एक भयानक छाया अंदर आई। यह वही चाचा की आत्मा थी जिसने अनामिका को मारकर हवेली में कैद कर दिया था। उसकी आंखों में क्रूरता थी और वह धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी अनामिका की आत्मा ने चाचा की आत्मा को घेर लिया। एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी और दोनों आत्माएं आपस में टकराने लगीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। प्रिया ने देखा कि हवेली के आंगन में एक हल्की सी रोशनी फैल गई थी। अनामिका की आत्मा अब शांत दिख रही थी। उसने प्रिया की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा बदला पूरा कर दिया, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। यह कहते ही अनामिका की आत्मा आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास जमा हुए। सबने देखा कि हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उस पर जो अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, वह अब टूट चुका था। प्रिया ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और गांव वालों ने अनामिका की आत्मा के शांति की कामना की। वह हवेली अब केवल एक बीते हुए कल की कहानी बन चुकी थी। प्रिया और उसके परिवार ने फिर से एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन उस रात की यादें प्रिया के दिल में हमेशा के लिए बसी रहीं। हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था,
लेकिन अनामिका की कहानी गांव की फिजाओं में हमेशा जिंदा रहेगी। तो फाइनली गाइस आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके गांव में भी इस प्रकार का कोई रियल स्टोरी है तो आप हमें इंस्टा में डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हो और हम आपके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपकी वीडियो को पूरी दुनिया देखेंगे। तो बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।